हम लोग पढ़ गए थे राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु संस्थाएं, जिसमें से हमने स्टार्ट किया था। पहली संस्था है रिको, दूसरी संस्था है आरएफसी, तीसरी संस्था है राजसिको, चौथी संस्था है रूड़ा। ठीक है। अब इनके सन जो हैं, कब ये स्थापित हुई? स्वतंत्र रूप से तो राजसिको स्थापित हुई है 80 में। और अगर हम पहले की बात करें तो पहले एक संस्था थी RIMDC, ये इसी संस्था का भाग था रिको। RFC 1955 में, राजसिको 1961 में, रूड़ा 1995 में। ठीक है। ये तो हुआ इनका स्थापना कब हुई, उसके आधार पे जो क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव उनके लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं रिको। रिको हमने किया भी था कल। अब रिको के बेसिक कार्य क्या है? बेसिक पहले तो आप इनमें अंतर कर लो। रिको का मुख्य कार्य क्या है? मूलभूत सुविधाओं का विकास करना, और सबसे छोटे जो उद्योग हैं उनको छोड़कर बाकी लघु मध्यम वृहद उनके लिए वित्तीय सुविधाएं, शॉर्ट में अगर हम कहें इसका काम तो। ठीक है। तो रिको का बेसिकली काम हो गया। फिर हम आ जाते हैं RFC पे। तो RFC बेसिकली क्या करता है? वित्त सुविधा दे रहा है। अब ये किसको छोड़ रहा है? वृहद को छोड़ रहा है ना। सूक्ष्म लघु मध्यम RFC उनके लिए वित्तीय सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। राजसिको बेसिकली क्या कर रहा है? देखो इसके नाम में ही आ रहा है स्मॉल इंडस्ट्री, है ना। तो लघु उद्योगों के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, है ना, हस्तशिल्प जो उद्योग हैं स्पेशली उनके लिए ये क्या करता है? सभी सुविधाएं। क्या सुविधाएं? सभी सुविधाओं में तकनीकी प्रशिक्षण, है ना, वित्तीय सहायता भी, और विपणन भी। तो लगभग सभी सहायताएं प्रोवाइड कराता है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, लघु उद्योग हैं, है ना। फिर रूड़ा बेसिकली क्या कर रहा है? इसका ध्यान किस पे है? हाँ, है ना, ग्रामीण क्षेत्र। एक तो ये किसके लिए करेगा? ग्रामीण क्षेत्र। ये सभी क्षेत्रों में कर रहा है काम। ये किसी क्षेत्र में कर रहा है काम? ग्रामीण क्षेत्र में कर रहा है। गैर कृषि उत्पादों के उद्योगों के विकास के लिए कार्य करेगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। रिको क्या क्या कार्य कर चुका है? रिको के बारे में मैंने आपको बताया था। सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दूसरा EPIC। तीसरा, हाँ, मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क। चौथा एग्रो फूड पार्क। मिनी फूड पार्क। मिनी फूड पार्क। DMIC का राजस्थान में कार्य। ठीक है। सेज, कौन कौन से सेज विकसित किए हैं? पहला कौन सा है? सीतापुरा फर्स्ट, ये जयपुर में। सेकंड है महिंद्रा मल्टी सेक्टरल। और सीतापुरा सेकंड।
EPIC, सीतापुरा, जयपुर, बोरनाड़ा, जोधपुर, नीमराणा, अलवर। ठीक है, ये चीज़ें याद हो गई क्या आपको? याद होनी चाहिए, ये टफ है, इतना आसानी से दिमाग में जाती नहीं है। इकोनॉमिक्स में यही चीज़ें परेशान करती हैं कि बहुत सारे क्षेत्र आ जाते हैं, फिर इसको याद करो कि इसको याद करो कि इसको याद करो। ठीक है, मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर, एग्रो फूड पार्क श्री गंगानगर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा। मिनी फूड पार्क 9 डेवलप हो चुके हैं, 9 बनाए जा चुके हैं। पहला याद करना है अपने को, कहाँ बनाया था? बांद्रा, बीकानेर। ठीक। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये डेवलप किया जा रहा है जापान के सहयोग से, है ना। और राजस्थान में इसका काम कौन कर रहा है? रीको। राजस्थान में इसका काम रीको कर रहा है। इसके अलावा जापानी पार्क, हाँ याद कर लो या देख लो, जापानी पार्क, कोरिया पार्क, और इसके अलावा अन्य औद्योगिक पार्क में कौन से पार्क आ जाते हैं? जैसे आपका मसाला पार्क कहाँ डेवलप किया गया है? जोधपुर और कोटा। हैंडीक्राफ्ट पार्क, ये सारे पार्क जो भी डेवलप कर रहा है, ये कौन कर रहा है? रीको कर रहा है। ठीक है, ये सारे पार्क रीको डेवलप कर रहा है। मसाला पार्क कहाँ डेवलप हुआ है? जोधपुर, मथानिया और कोटा। जोधपुर, मथानिया और कोटा। हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर और जैसलमेर। जापानी पार्क कहाँ डेवलप किया इन्होंने? अलवर में। कोरिया पार्क भी अलवर में। कोरिया पार्क बेसिकली कोरिया की एक कंपनी है कोटरा, वो जब इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी तो उन्होंने राजस्थान सरकार से यह डिमांड करी कि आप औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध करवाइए। तो अलवर में एक क्षेत्र गिलोट को चुना गया और वहाँ पे कोरिया पार्क बना दिया गया कि ये कंपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट करे, रोजगार दे, डेवलपमेंट करे, और उसके लिए औद्योगिक सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई। तो उसको क्या कहा गया? कोरिया पार्क है। और हैंडीक्राफ्ट पार्क, हैंडीक्राफ्ट तो आपका हैंडीक्राफ्ट के काम के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। हैंडीक्राफ्ट का काम क्या होता है? हाथ की बनी हुई वस्तुएं। हैंडीक्राफ्ट का मतलब हाथ की बनी हुई वस्तुएं, उनके लिए पार्क बनाना मतलब उनके लिए सुविधाएं, जो ज़रूरत होती हैं उसकी सुविधाएं उपलब्ध करा दो, तो डेवलप हुए वो चीज़ें। हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं के लिए जो भी आवश्यक है वो वस्तुएं डेवलप हो सकें। ठीक है, तो मसाला पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ है? जैसलमेर। मसाला पार्क कहाँ है? जोधपुर और कोटा। जोधपुर में मथानिया और कोटा। उसके अलावा और जितने भी तरह के पार्क होते हैं, जैसे सॉफ्ट टेक पार्क जयपुर में है, सॉफ्टवेयर टेक पार्क,
हार्डवेयर टेक पार्क, ये जयपुर में डेवलप किए गए हैं। सॉफ्टवेयर कनकपुरा में, हार्डवेयर आपके कुकस में, जयपुर। ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक पार्क जयपुर में, कनकपुरा में, कनकपुरा, और ये कुकस। ठीक है, मिटा दें इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं RFC पे। ठीक है, ये तो कल वैसे करवाया ही था मैंने ऑलमोस्ट। मसाला पार्क जोधपुर और कोटा में, जोधपुर के मथानिया में और कोटा में। हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर जैसलमेर में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब RFC कैसे काम करता है। सेकंड संस्था है RFC, राजस्थान वित्त निगम। इसका मुख्य कार्य क्या है? सूक्ष्म, लघु, मध्यम को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना। यह अधिकतम 20 करोड़ तक की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। सहायता उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, यह अधिकतम 20 करोड़ तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाएं। विभिन्न योजनाएं कौन सी हैं? राजस्थान युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। राजस्थान युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना इसके द्वारा चलाई जाती है। राजस्थान युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में क्या है? यह नए उद्यमियों के प्रोत्साहन हेतु 5 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाता है। नए युवा वर्ग के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। नए उद्यमी या यूं कहें नए उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। 1.5 करोड़ तक ऋण में 6% का अनुदान दिया जाता है। इस योजना में 1.5 करोड़ तक के ऋण में 6% का अनुदान दिया जाता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, इसकी नई योजना कौन सी है? दूसरा आ जाते हैं महिला उद्यम
निधि योजना। राजस्थान युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना राजस्थान के युवाओं के लिए। फिर है महिलाओं के लिए महिला उद्यम निधि योजना। महिलाओं को उद्योगों में भागीदारिता बढ़ाने के लिए या प्रोत्साहन के लिए। ये क्यों चालू की गई है? महिलाओं नए नए उद्योग स्थापित कर सकें। इसमें लघु मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए महिलाओं को ऋण दिया जाता है। महिलाओं के लिए योजना है तो महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे उद्योगों में महिलाएं उद्योग स्थापित कर सकें। लघु मध्यम उद्योग हैं, इन उद्योगों में महिलाएं नए उद्योग स्थापित कर सकें, उसके लिए स्पेशल योजना है महिला उद्यम निधि योजना। फिर इसके बाद है नेक्स्ट योजना है सेम्फेक्स योजना। सेम्फेक्स योजना यह इम्पोर्टेंट है योजना, कई बार पिछले क्वेश्चन पेपर्स में पूछी गई है। सेम्फेक्स योजना भूतपूर्व सैनिकों को उद्योग स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता देना। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? जितनी भी वित्तीय सहायता की योजनाएं चलाई जा रही हैं वो कौन चला रहा है? आरएफसी। ठीक है। अब इसमें सेम्फेक्स स्पेशल हो गया। सेम्फेक्स योजना किसके लिए चलाई जाती है? भूतपूर्व सैनिकों के लिए। ठीक है। अब जो पहली योजना हमने पढ़ी थी राजस्थान युवा प्रोत्साहन, है ना, उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। ठीक है। अब वहाँ क्या पूछा जा सकता है? राज्य सरकार कितने प्रतिशत का अनुदान दे रही है? 6% का। ठीक है। अब उसमें तो क्या पूछे? युवा के लिए तो युवा के लिए ही है वो, तो ये महिला के लिए तो महिला के लिए ही है। अब ये इसमें क्या पूछ सकते हैं? सेम्फेक्स में एकदम क्लियर नहीं होगा तो इसलिए ये क्वेश्चन उठा लेते हैं। सेम्फेक्स योजना किसके लिए है? तो सेम्फेक्स योजना किसके लिए है? भूतपूर्व सैनिकों के लिए। फिर है शिल्प बाड़ी योजना। शिल्पकारों एवं हस्त शिल्पियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। शिल्पकार, दस्तकार, इनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। तो इसको क्या कह रहे हैं? शिल्प बाड़ी योजना। फिर इसके बाद है टेक्नोक्रेट योजना।
टेक्नोक्रेट योजना। टेक्नोक्रेट योजना टेक्निकल डिग्रीधारी, टेक्निकल योग्यता रखने वाले या यूँ कह सकते हैं कि इंजीनियर्स को उद्योग स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता देना। ठीक है, टेक्नोक्रेट योजना है ना ये। ठीक है, आगे बढ़े। टेक्नोक्रेट योजना के बाद है गुड बोरोवर्स स्कीम। गुड बोरोवर्स स्कीम अच्छे ऋणी बोरोवर्स इंग्लिश वाला है। वैसे जो स्कीम चलाई गई हैं गुड बोरोवर्स स्कीम में, ये स्कीमें चलाता है सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड स्कीम, प्लेटिनम कार्ड स्कीम। गुड बोरोवर्स क्या होते हैं? अच्छे ऋणी वो होते हैं जिन्होंने आरएफसी से ऋण लिया और समय पर ऋण चुका दिया। अच्छे ऋणी, आरएफसी के अच्छे ऋणी, आरएफसी के अच्छे ऋणी उद्यमियों के लिए स्कीम। सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड है यहाँ पे, है ना, प्लेटिनम कार्ड स्कीम। ये ऐसे है कि ऐसे ऋणी जिन्होंने ऋण चुका दिया 50% तो वो सिल्वर कार्ड में आ गए। ठीक है, ऐसे जिन्होंने पूरा चुका दिया गोल्ड कार्ड में आ गए, है ना। और उसके बाद भी इनको ज़रूरत है तो इस तरीके से अलग अलग कार्ड बना रखे हैं इन्होंने उनको ऋण प्रोवाइड कराने के लिए। जो पूरा चुका देते हैं और बढ़िया ऋणी हो गए, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, इनको ये अच्छे ऋण प्रोवाइड कराएगा। अच्छे ऋण प्रोवाइड कराएगा मतलब ये मांगेंगे तो इनको मना नहीं करेगा, इनको वित्तीय सहायता देगा, है ना। तो इनके लिए स्कीमें चला रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम हो गए, नेक्स्ट आ जाते हैं आरएफसी के बाद। आरएफसी के बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, राजसिको। राजसिको, ठीक है। राजसिको बेसिकली क्या कार्य कर रहा है? राजसिको क्या कार्य कर रहा है? राजसिको क्या कार्य कर रहा है? लघु उद्योगों के लिए। स्मॉल, एसआई इसमें क्यों आ रहा है? राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, राजस्थान
उद्योग निगम, है ना। लघु उद्योगों के लिए है, लघु उद्योगों को क्या क्या सुविधाएं देगा ये, क्या क्या सुविधाएं देगा, राजसी को क्या क्या सुविधाएं देगा बताओ, क्या क्या सहायता देगा, प्रशिक्षण, तकनीकी, विपणन और वित्तीय सहायता भी। वित्तीय सहायता लघु उद्योग और हैंडीक्राफ्ट के लिए, लघु उद्योग एवं हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट सामान्यतः लघु उद्योग में आ जाता है। इन सभी को प्रमोट करने के लिए ये सभी प्रकार के कार्य करता है, जैसे गलीचे वगैरह के लिए प्रशिक्षण चलाता है ना, और अलग अलग एरियाज़ में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण चलाएगा। फिर तकनीकी मतलब जहाँ आधारभूत सुविधाओं की कोई कमी हो रही है और टेक्निकल कोई कमी आ रही है तो उन सब के लिए भी ये सहायता देगा। विपणन का मतलब चीज़ें बन तो रही हैं प्रदेश में अच्छी से अच्छी, लेकिन उनको बेचा कैसे जाए, उनके लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अब ये बेसिकली कैसे कार्य कर रहा है। राजस्थान में जैसे गलीचों के प्रशिक्षण के लिए राजस्थान के अलग अलग एरिया में अलग अलग वस्तुओं के लिए प्रशिक्षण करवाएगा। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान में राज सीको के द्वारा राज स्थली एम्पोरियम चलाए जाते हैं। राज सीको के द्वारा राजस्थली एम्पोरियम चलाए जाते हैं। वर्तमान में राजस्थली एम्पोरियम क्या है, एक तरीके से शोरूम है जहाँ पे लघु उद्योग और हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं के विपणन की सुविधाएं उपलब्ध है। विदेशी आते हैं या देश के दूसरे ऐसे व्यक्ति आते हैं जहाँ राजस्थान की फेमस वस्तुएं रखी हुई हैं या हाथ से बनी हुई वस्तुएं रखी हुई हैं, तो एक जगह पे रखी हुई हैं शोरूम में, ताकि उनको अधिक से अधिक प्रमोट किया जा सके। एक तरीके से ये क्या है, विपणन के लिए शोरूम है। वर्तमान में 9 राजस्थली एम्पोरियम चलाए जा रहे हैं। राजस्थान में जयपुर में, आमेर में, उदयपुर में, माउंट आबू में। कहाँ है राजस्थली, कहाँ है, जयपुर, आमेर, उदयपुर, माउंट आबू, ये तो हुई राजस्थान की बात। इसके अलावा ये राजस्थली एम्पोरियम राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान के बाहर राजस्थली एम्पोरियम कहाँ चलाए जा रहे हैं, दिल्ली, कलकत्ता, आगरा, श्रीनगर, मुंबई, नगर और मुंबई। ठीक है, तो राज सीको के द्वारा
राजस्थली एम्पोरियम, ये इसका खास काम हो गया। शोरूम एक तरीके से लघु उद्योगों के लिए। कहाँ कहाँ चलाए जा रहे हैं? राजस्थान में 4 हैं, जयपुर, आमेर, उदयपुर, माउंट आबू। ठीक है ना, जयपुर में ही हो गए आसपास, जयपुर, आमेर, उदयपुर, माउंट आबू। फिर आपके, क्योंकि माउंट आबू में भी बहुत से लोग घूमने आते हैं तो वहाँ एक एम्पोरियम बना लिया, है ना। माउंट आबू में आ गए, उदयपुर में आ गए, जयपुर में आ गए। राजस्थान के बाहर दिल्ली, कलकत्ता, आगरा, श्रीनगर, मुंबई। हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं हैं, लघु उद्योग से संबंधित वस्तुएं हैं। तो विदेशी जहाँ ज़्यादा आ रहे हैं घूमने, लोग जहाँ ज़्यादा आते हैं उन जगहों पे बनाया गया है ताकि उनकी चीज़ें विदेशों तक पहुँच पाएँ या देश के दूसरे स्थानों तक पहुँच पाएँ। ठीक है। राज्यस्तरीय एम्पोरियम के बाद है एयर कार्गो। एयर कार्गो, राजस्थान में एयर कार्गो का संचालन राजस्थान में कौन कर रहा है? राजसिको। एयर कार्गो क्या होता है? हवाई रास्ते से एक देश से दूसरी जगहों पे, एक जगह से दूसरी जगह पे सामानों को पहुंचाना, है ना। लेकिन ये एयर कार्गो का मतलब सामान पहुंचाने के लिए। हवाई अड्डा सामान्यतः किसके लिए होता है? व्यक्तियों के लिए होता है। एयर कार्गो है सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए। तो कहाँ वर्तमान में काम कर रहा है? सांगानेर। सांगानेर में एयर कार्गो काम कर रहा है वर्तमान में। किसके द्वारा काम कर रहा है ये एयर कार्गो? राजसिको के द्वारा। तो एयर कार्गो का संचालन, राजस्थली का संचालन, ठीक है, बनने वाला है उदयपुर में। उदयपुर में एयर कार्गो प्रस्तावित है। एक एयर कार्गो जयपुर में काम कर रहा है, दूसरा एयर कार्गो उदयपुर में बन जाएगा। ठीक है। एयर कार्गो के बाद आ जाए हैं शुष्क बंदरगाह। शुष्क बंदरगाह क्या होते हैं? शुष्क बंदरगाह का संचालन कौन कर रहा है? राजसिको। राजसिको के द्वारा शुष्क बंदरगाहों का संचालन भी राजस्थान में किया जा रहा है। शुष्क बंदरगाह बेसिकली क्या है? बंदरगाह किसको कह रहे हैं? जहाज, समुद्री रास्ते के थ्रू जहां आप दूसरे देशों में सामानों को भेज रहे हो उनको आप बंदरगाह कह रहे हो। ठीक है। शुष्क बंदरगाह ये होता है कि अब राजस्थान में सपोज आप ये देखो, जयपुर में ब्लू पोल्ट्री फेमस है, उदयपुर में कुछ और फेमस है। अब इनको किसी और देश विदेश में पहुंचाना है तो अब एक एक छोटी छोटी चीज़ें लेके बंदरगाहों तक जाएं, बंदरगाहों से आगे पहुँचे। उसकी बजाय सरकार ने ये व्यवस्था करी है शुष्क बंदरगाहों तक पहुँचा दो, उसके आगे की जिम्मेदारी हमारी। एक्चुअल में बंदरगाह तक नहीं पहुँचाना है, गुजरात वगैरह नहीं जाना है ना। जहाँ बंदरगाह है वहाँ तक नहीं पहुँचना है। कहाँ तक पहुँचा दो? शुष्क बंदरगाहों तक पहुँचा दो। तो उसके बाद आप आपकी स्लिप ले लो और आगे सामान पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है। तो ऐसी जगहों को क्या कहा जाता है? शुष्क बंदरगाह। तो कहाँ कहाँ संचालित किए जा रहे हैं? जयपुर, जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा। जयपुर में मानसरोवर, जोधपुर में बासनी, अलवर में भिवाड़ी और भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा सिर्फ भीलवाड़ा दे रखा है, भीलवाड़ा में शुष्क बंदरगाह है। ठीक है। तो राजसिको के द्वारा शुष्क बंदरगाह भी चलाए जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम तो राजसिको के मुख्य काम ध्यान आ गए क्या? राजस्थली, एयर कार्गो और शुष्क बंदरगाह।
अभी एयर कार्गो कहाँ पे है वर्तमान में संचालित? सांगानेर। जहाँ सिर्फ एक ही है उनको तो खास तौर पे ध्यान रखें, वो ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा बनेगा, है ना। एयर कार्गो में अभी वर्तमान में कहाँ चल रहा है? सांगानेर। या यूँ पूछ के एयर कार्गो कौन संचालित करता है? राजसिको। और कहाँ चल रहा है? सांगानेर। ठीक है। अब आपके है रूड़ा। रूड़ा बेसिकली क्या काम कर रहा है? गैर कृषि उत्पादों के उद्योगों के प्रमोशन हेतु काम कर रहा है। गैर कृषि उत्पाद के उद्योग क्या होते हैं? ऊनी वस्त्र, चमड़ा, ऊनी वस्त्र, चमड़ा, ऊनी वस्त्र, चमड़ा और हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, है ना। हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडलूम हो गया, खादी हो गया, खादी आदि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। प्रशिक्षण भी प्रोवाइड कराता है ये। ताल छापर, हाँ, ताल छापर, हस्तशिल्प, उत्पाद परियोजना, ताल छापर, हस्तशिल्प, उत्पाद परियोजना प्रशिक्षण प्रोवाइड करा रहा है ना। प्रशिक्षण कहाँ प्रोवाइड करा रहा है? ताल छापर के आसपास के गांव में हस्तशिल्प निर्माण करने हेतु। ठीक है, तो ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ताल छापर हस्तशिल्प उत्पाद परियोजना किसके द्वारा? रूड़ा के द्वारा। और रूड़ा के द्वारा जीआई टैग के लिए प्रयास किए जाते हैं। और जीआई टैग के लिए प्रयास किए जाते हैं। जीआई टैग पे अक्सर क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको भी देख लेते हैं हम। जीआई टैग एक तरीके से भौगोलिक किसी क्षेत्र, जैसे बीकानेरी भुजिया, तो बीकानेरी भुजिया फेमस है किससे? कि बीकानेर में बनी है। ठीक है, तो इसको इसी नाम से कोई और काम में न ले पाए, वो बीकानेर के लोग ही काम ले पाए, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? जीआई टैग दे दिया जाता है कि इसको व्यापार में इस नाम को कोई और प्रयोग में न ले सके, है ना। वो उस प्रदेश की फेमस है तो उसी प्रदेश के लिए वो एक तरीके से रिजर्व रहे। तो किस किस को जीआई टैग दिए जा चुके हैं? राजस्थान में किस किस को जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं? पहला, सांगानेरी प्रिंट, जयपुर। सांगानेरी प्रिंट जयपुर। दूसरा, बगरू प्रिंट जयपुर। इसके क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में, सीधे सीधे आते हैं। ब्लू पॉटरी जयपुर। चौथा, मोरेगा कला, क्ले वर्क, राजसमंद। पांचवा, पोखरण पोटरी जैसलमेर। थेवा कला प्रतापगढ़। फुलकारी, ये राजस्थान के लिए है टैग पूरे। फिर इसके बाद बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया, बीकानेर 11, मकराना, मार्बल और
सोजत मेहंदी पाली। ठीक है, अब इसमें से ब्लू पॉटरी, कठपुतली रह गई है, कठपुतली उदयपुर, कठपुतली उदयपुर, कठपुतली रह गया उदयपुर। जैसलमेर आ गया, फुलकारी आ गया, ब्लू पोट्री हो गया, कोटा डोरिया आ गया क्या, कोटा डोरिया, कोटा डोरिया, कोटा, कोटा डोरिया, कठपुतली, ब्लू पोट्री और मोरेगा, इनको लोगो भी प्राप्त है, इनको लोगो भी प्राप्त हैं। ठीक है, तो इन पे भी बहुत से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। जहां मैंने राइट लगाए हैं इनको जीआई टैग भी प्राप्त है और साथ में क्या प्राप्त है, लोगो भी प्राप्त है। ठीक है, स्टॉप कर दो।